receive the word. आइए कि मन को तैयार करें ताकि वचन का स्वीकार कर सके। It's very important ये बहुत ज़रूरी है that we clear our hearts, कि अपने मन को साफ करें, because anything that is negative that is growing in your heart will choke the word of God, the Bible says. क्योंकि कोई भी नकारती बात यदि आपके मन में पल के बढ़ रही है तो वो वचन की बढ़ती को रोक देगी। It's not just letting the word inside your heart, केवल मन के अंदर वचन को भरना ही जरूरी नहीं है, but also removing all those thorns and thistles. पर साथ में कांटे और जंगली पौधों को हटाना भी जरूरी है। And what is wrong in your life, what is unbelief, fear, all this must be removed. और जो अविश्वास है, जो भी संदेह है, शंका है, वो सारी बातों को निकालना है। Because the word is the seed. क्योंकि वचन बीज है। Amen. Amen. And we must let it to grow. और उस बीज को हमें बढ़ने देना है। The word has no problem. बीज में कोई तकलीफ The परेशानी नहीं seed है। has no problem. बीज में कोई परेशानी नहीं है। Amen. Amen. You keep the sack of seed for years. आप सालों तक बीज का पोता रख सकते हैं, Nothing happens. उसे कुछ नहीं होगा। It has all the potential उसमें सारी क्षमता है to bring fruit. ताकि फल ला सके। Amen. Amen. But it must be sown. पर बहुत जरूरी वो बीज बोया जाए। It must be sown. बीज को बोना जरूरी है। Amen. Amen. तुम सिर्फ घर में वो बीज रख के फल आएगा नहीं आएगा, आरोग्य आएगा नहीं आएगा, आशीर्वाद आएगा नहीं आएगा। हेलो, yeah, so we need to know that. Father, we thank you for this time. पिता धन्यवाद इस समय के लिए। Thank you, Father, you are our creator. धन्यवाद तू हमारा निर्माण करता है, You are also a provider. साथ ही हमारा प्रबंधक है। You take care of our lives. हमारे जीवन का आप ख्याल रखते हैं। You birthed us on this earth, इस धरती पर आपने हमें जन्म दिया and we are so grateful. और हम बहुत आभारी हैं। Though you used our parents, इसके बावजूद कि आपने माता पिता का given them इस्तेमाल the किया, ability उन्हें वो काबिलियत दी to conceive, ताकि वो गर्भ धारण करें, but you sent us from heaven पर स्वर्ग से आपने ही हमें भेजा to be born ताकि हम पैदा हों through our parents, अपने माता पिता के द्वारा and on this earth, और इस धरती पर in आए, this time, इस समय में we आए। want to thank you. हम धन्यवाद देना You चाहते हैं। are our source. आप हमारे स्रोत्र हैं। Amen. Amen. You are our life. आप हमारा जीवन है। Amen. Amen. Thank you for sending Jesus, धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए, because sin had separated us from you. क्योंकि पाप ने हमें आपसे अलग कर दिया था And you sent Jesus और आपने यीशु को भेजा for our sake, हमारी खातिर, to bring us back to you. ताकि हम पुनः आपके पास आ सकें। And the sacrifice that Jesus bore for us, और वो बलिदान जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए भरा, it was so painful वो इतना दर्दनाक था, unto death. मृत्यु झेली, But you never gave up. पर कभी आपने आशा नहीं छोड़ी। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। What can we say? हम क्या कहें? Just thank you. सिर्फ धन्यवाद। And we need you और हमें आपकी जरूरत है always हमेशा in our life. हमारे जीवन के लिए। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र That you are in आत्मा us. कि आप हमारे अंदर है। Thank you. धन्यवाद। We believe it. हमारा विश्वास है। I also want to thank you for all those who have gathered today. और आज जो कोई जमा हुए हर एक के लिए धन्यवाद देता They हूँ। chose to gather उन्होंने चुना कि वो आएंगे, instead of being at home. इसके बजाय कि घर में रहें। I know there are some who are really working on Sundays. मैं जानता हूँ रविवार को कुछ लोग जो नौकरी करते हैं, काम But पे those are जाते free. हैं, पर जो खाली हैं They have chosen to come और उन्होंने चुना है कि वो आएंगे, to attend to your word, आपके वचन का कहना माना है, as Mary did. जैसे कि मरियम ने किया। She dropped all her work उसने अपने सारे काम काज को छोड़ा and ran and sat at the feet of Jesus. और दौड़ के गई और यीशु के चरणों के पास बैठ And the गई। Lord appreciated और that प्रभु ने इस बात की सराहना and की said, Mary has taken the best place. और कहा कि मरियम ने उत्तम स्थान लिया So है। you have come to the best place. तो आप लोग भी उत्तम स्थान आए हैं। God will surely bless you. यकीनन प्रभु आपको आशीर्वादित We resist the करेगा। devil. शैतान का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के Say नाम में। amen. कहिए आमीन। Kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, I was telling you that the word of God is a seed. और मैं आपको बता रहा था कि प्रभु का वचन बीज है। It's our responsibility to sow. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बोएं। Amen. आमीन। God will not sow that. और परमेश्वर वो बोने का काम नहीं He करेगा। has made everything available in the seed. और उसने बीज में सारी क्षमता दे रखी है। As in the natural seed, जैसे कि नैसर्गिक बीज there is में the potential उसमें वो ताकत है to bring fruit. ताकि वो फल उत्पन्न करे। Amen. आमीन। Everything is there in that small seed. और वो छोटे से बीज में सारी काबिलियत, सारी क्षमता होती है। That root
the उसमें branches, जड़ होती the है, fruit. टहनियाँ होती है, फल होते हैं, everything is वो there. सब कुछ उस बीज के अंदर है। It has life. उसके अंदर जीवन It है, looks dead. वो दिखता मरा है। Amen. Amen. जब तुम बीज को देखते हो वो मरा हुआ दिखता है, but there is life. पर उसके अंदर जीवन है। Amen. Amen. But it cannot produce पर वो उत्पन्न नहीं कर on its सकता own self अपने आप में, unless we sow it. जब तक कि हम उस बीज को बोते नहीं। The seed has a relationship with the earth, with the ground. अब बीज का जो नाता है उस भूमि, उस खेती से है। If you don't give the ground, यदि आप उसे भूमि नहीं The देते, earth. धरती, it won't produce. यदि मिट्टी नहीं मिलेगी बीज को तो वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। same way, इसी रीति से The word of God is the seed परमेश्वर का वचन बीज है which has life जिसके अंदर जीवन and है all the qualities of God. और परमेश्वर के सारे गुण समाये हैं, Because the word of God is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही It परमेश्वर है carries all the qualities of God. और परमेश्वर का सारा स्वभाव उस वचन में It है। is not dead but alive. और ये वचन मरा नहीं पर जीवित है। Jesus said, यीशु ने कहा my life, my word, their life कि मेरे शब्द या मेरे वचन जीवन and है spirit, और आत्मा है। which means spirit life. इसका मतलब है उन वचनों में आत्मा का जीवन है। Amen. Amen. So if a farmer just keeps a sack of seed at home, nothing will happen. यदि वो किसान वो पोता भर के या बीज घर में ही रखेगा तो फिर अनाज नहीं आएगा। कितना भी प्रार्थना करने दो, isn't it? He'll say, Lord, give me crops. आप कहेंगे प्रभु फसल दे, I fast and pray for 40 मैं days. उपवास प्रार्थना करूंगा 40 दिन। रडून रडून प्रार्थना करतो, तुम रडून करा या हंसून करा, वो आने वाला नहीं है, isn't it? ठीक है ना? We stress on more on crying. That's why I said. और हमारा ज्यादा जोर रोने पर होता है, इसलिए मैं कह रहा I हूँ। always tell the people, don't cry, don't मैं cry. हमेशा लोगों से कहता हूँ रो मत, Because people in authority must not cry, क्योंकि isn't जिन it? लोगों के पास अधिकार होता है उन्हें रोना नहीं चाहिए। Amen. Amen. Secondly, what I'll be teaching you is very important. और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत जरूरी Because है, you must know the time we are in. क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम जाने कौन से समय में हम हैं। Here is where Christians or leaders have missed it. और यहीं पर मसीहों ने और लीडर्स ने गलती की है। It's so dangerous not to know what time we are in. और जिस समय में हम हैं यदि हमें पता नहीं तो ये बहुत खतरे की बात है। Amen. Amen. Some crisis happen अचानक दुर्घटना होगी and we don't know what is happening. और हमें पता ही ना लग पाए कि देखो Where क्या are हो रहा है, we? हम कहाँ हैं, What I should do? मुझे क्या करना What God चाहिए, expects me to do? प्रभु मुझसे क्या उम्मीद करता What है, step should I take? कौन से कदम मुझे उठाने Then हैं। what you do is you hear the news. और फिर क्या है, आप समाचार और खबर सुनते हैं। तुमको मालूम पड़ने का क्या करने का, क्या होने वाला, कैसा बचने का इसमें से, और क्या होने वाला, कभी तक रहेगा, कभी। Then you will be dependent on the news of this world. फिर तो आपका जो पूरा आसरा है वो दुनिया की खबरों पर होगा। Amen. Amen. And then you'll run after someone who's giving prophecy. और फिर आप ऐसे व्यक्ति के पीछे भागेंगे जो भविष्यवाणी देगा। क्या बोलता है प्रभु, क्या बोलता है प्रभु? It's so dangerous. ये बहुत खतरे की बात है। And there are many there out there whose prophecies are not right. और बाहर तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी भविष्यवाणी सही नहीं है। And keep away from personal prophecies. और निजी भविष्यवाणियों से तो दूरी रहिए। Let me tell you, this is the truth. मैं सच्चाई कह रहा Keep हूँ, yourself away from personal जो prophecies. निजी भविष्यवाणी है उनसे तो दूरी Because रहिए। someone tells you your age, oh, he's a man of God. अब No. कोई आपसे बता देता है आपकी उम्र क्या है, वो प्रभु का सेवक है, नहीं। Because someone calls you out by name, he's a man of God. अब No. कोई आपको नाम लेके पुकार रहा है, इसका मतलब वो प्रभु का सेवक है, See, नहीं। these kind of things even the devil and his people can do. अब ये काम तो शैतान और उसके लोग भी कर सकते हैं, But believers are so immature. पर विश्वास अब भी इतने बच्चे Because हैं। someone said, your age is this. Oh, praise God. प्रभु अब बात यदि कोई बता देगा आपकी उम्र, आपका नाम ये है, तो वो कहेंगे हाँ धन्यवाद, प्रभु इनके द्वारा बोल रहा है। तुम्हारा किस्से में 50 रुपए, अरे भाई प्रभु ने बात किया। See, don't be carried away by this kind of personal prophecy. इस तरह की निजी भविष्यवाणियों में मत बहिए। The word of God is the sure word of prophecy. और परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी का दृढ़ वचन है। You already have a prophetic book. हमारे पास पहले से ही भविष्यवाणी की पुस्तक Don't है, run after personal तो prophecy. निजी भविष्यवाणियों के पीछे मत You भागिए, will not have spiritual growth. तब तो आप आत्मा में बढ़ नहीं पाएंगे। You will be dependent on a man. आप किसी मनुष्य पे निर्भर हो जाएंगे, Not God. परमेश्वर पे नहीं। Can't God speak all this to you? क्या ये सारी बातें प्रभु आपको नहीं बता सकता? Is this so important? Your name, your age, your आपके address? नाम, आपकी उम्र, आपका पता जानना आपके लिए इतना जरूरी है? Okay. So,
So the seed has all the potential, तो उस बीज में सारी क्षमता है, but it is connected to the earth. पर उस बीज की ताकत धरती से It जुड़ी है। wants the earth. उसे भूमि चाहिए I want to manifest. ताकि वो प्रकट हो I want सके, to produce. ताकि वो उत्पन्न कर I want सके, to be a blessing. ताकि वो आशीर्वाद दे सके। But you provide me the earth. वो कहता है, वो बीज कहता है कि मुझे भूमि दो। Amen. आमीन। See, a man alone cannot bring a child. देखिए, पुरुष अकेला ही एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। Hello? There's a requirement. उसके लिए एक जरूरत है, That's the way God made it. इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। See, this all the mysteries once I will teach you. ये सारे रहस्य एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा। Actually, God sent us from heaven. देखिए, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से भेजा है। Remember this. ये बात याद रखिए। God has given some potential for man and woman और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को काबिलियत दी है to create a body. ताकि वो शरीर का निर्माण कर But सके, that person comes from God. पर वो जो व्यक्ति है वो स्वर्ग से आता है। That's a great mystery. ये बहुत बड़ा रहस्य है। Amen. Amen. Life we cannot make. जीवन का उगम हम नहीं कर सकते, Life comes from God. और जो जीवन है वो परमेश्वर से आता And है, the child has life. और उस बच्चे के अंदर जीवन है। So God only has to bring that to pass. तो बहुत जरूरी कि परमेश्वर ही वो जीवन दे। Holy Spirit showed me one day I will teach you how it becomes. और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, एक दिन मैं समझाऊंगा ये बातें कैसे So होती the है। seed has everything. तो बीज के अंदर सब कुछ है। If the farmer doesn't sow, यदि किसान उसे बोगा नहीं, he fast prays does anything. चाहे फिर वो उपास प्रार्थना कुछ क्यों ना करे, मैं गरीब लोगों को खाना बांटता हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। मैं इसको मदद करता हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। That's the way many Christians are doing. और इस रीति से कई मसीह कर रहे हैं। They have to let the word be sown in their heart. बहुत जरूरी है कि वो वचन को अपने मन में बोएं। Amen. Amen. Then it will produce fruit. और उसके बाद वो वचन फल उत्पन्न करेगा। The word has healing, वचन में आरोग्य has है, blessing, आशीर्वाद has है, deliverance, छुटकारा has है, God's power, परमेश्वर की the शक्ति quality, है, the nature, character of God. परमेश्वर का स्वभाव, गुण और चरित्र उस वचन में है। All that God is wrapped up in the word. सारी बातें जो परमेश्वर में है वो वचन में समाई है। All that Jesus did जो कुछ यीशु ने किया for us to be blessed ताकि हम आशीर्वादित हो is सके, wrapped up in the word. वो सारी बातें वचन में समाई है। Amen. Amen. We need to let the word be sown in our heart. बहुत जरूरी है कि हम वचन को अनुमति दें कि हमारे मन में वो Our बोया heart जाए। is the earth. हमारा मन भूमि है। Amen. Amen. If you don't do it, यदि आप ये नहीं करते you will not see any fruit of God. तो परमेश्वर का कोई फल आप Or the अपने अंदर blessings of नहीं God देखेंगे, आशीर्वाद नहीं in your देखेंगे, life. अपने जीवन में आशीर्वाद नहीं देखेंगे। Amen. So Amen. don't blame God. इसलिए परमेश्वर पे दोष मत Don't even लगाइए। say I fasted, prayed, I cried, I did all this. कभी ना बोलिए मैंने तो उपवास की, प्रार्थना की, ये सारे काम मैं कर चुका हूँ। ये सब चीज लगता नहीं आशीर्वाद के लिए। ये लॉ बेस्ड और रिलीजन बेस्ड है, which is gone, which is not here. Jesus, the grace is here. और जो व्यवस्था थी, नियम थे, वो जा चुके हैं। अब प्रभु आ चुके हैं, यीशु आ चुके हैं, अनुग्रह आया है। Amen. Amen. Grace is here. अनुग्रह यहाँ है। Okay. So last time I was teaching you तो पिछली बार मैं सिखा रहा था how to create an atmosphere कैसे एक माहौल पैदा करना for है any healing or miracle ताकि कोई चमत्कार या आरोग्य हो सके। you or any of your loved ones may need चाहे वो आपको चाहिए, आपके प्रियजनों को चाहिए, माहौल पहले खड़ा करना today है। or tomorrow, anytime. आज या कल कभी भी। You don't know what sickness is in your body. हमें नहीं पता हमारे शरीर में कौन सी What बीमारी is पल रही growing, है, you don't know. क्या बात बढ़ रही है, हमें नहीं पता है। Amen. Amen. What are the plans of the devil, you don't know. शैतान क्या योजना बना रहा है, हमें नहीं पता The है। devil plans day and night. शैतान दिन रात योजना बनाता He है, keeps on assigning demons. वो लगातार दुरात्माओं को भेजता And है। I told you how he knows और मैंने ये भी बताया उसे कैसे पता who is लगता है weak कि कौन कमजोर है, in the body of Christ. मसीह के शरीर में कौन कमजोर है। I gave all these messages. ये सारा संदेश मैं दे चुका हूँ। There's an order comes from even Christians who are not in the light, अब who are moved ऐसे- out of the light in darkness. और ऐसे मसीह जो प्रकाश में से निकलकर अंधकार में चलने लगते हैं, एक तरह की बदबू उनमें से निकलती है Because of that, the demons come. और उस बदबू से आकर्षित होकर दुरात्माएं आती है। They have access. उन्हें दरवाजा खुला And मिलता Satan है assigns the demons to these people. और ऐसे लोगों के पास शैतान अपनी दुरात्माओं को भेजता Instead है। of fighting with someone किसी और से लड़ने के who is already in the बजाय light, जो कि पहले से who ही is growing in प्रकाश the में light, है, जो प्रभु में बढ़ रहा वो है, इतना टाइम वेस्ट करने को टाइम नहीं, जो वीक है उसके पहले पीछे जाओ, उसके बाद वो स्ट्रांग वाले के पास जाओ. Did you understand this? तो आप समझ रहे, शैतान पहले कमजोरों के पास भेजता है अपनी दुरात्माओं को, Because he cannot assign a demon for every person. क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक दुरात्मा नहीं भेज सकता। As our Father can assign
at least minimum 4 angels to you. जहाँ के हमारा every स्वर्ग के person. पिता हर एक व्यक्ति के लिए 4 स्वर्गदूत भेज सकता है, Because God has more angels who are faithful to Him rather than Satan, who has only 1/3 of the angels with him. क्योंकि शैतान जिसके पास स्वर्गदूत है उसके पास पूरी स्वर्गदूतों की तादाद में से 1/3 स्वर्गदूत है, जहाँ के हमारे पिता के पास इस तादाद की अपेक्षा ज़्यादा स्वर्गदूत And है। the mystery or secret is the more powerful ones are with God. और सबसे ज़्यादा रहस्य इसमें यह है कि ज़्यादा शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे परमेश्वर के पास है। हेलो, जो शक्तिशाली जो है वो प्रभु के साथ टिके हुए हैं, जो कमजोर वाले लोग हैं वो शैतान के साथ घुस गए। Remember that. And he doesn't have so many. और उसके पास इतने ज़्यादा So नहीं he है, cannot assign for every person. वो हर किसी के लिए एक एक दूत नहीं भेज सकता। As we, last time I showed you how we spread the fragrance of Christ. और जैसे कि पिछली बार मैंने बताया कैसे हम मसीह की सुगंध फैलाते There's a हैं, fragrance. हमारे द्वारा सुगंध Which फैलती Satan doesn't है, like it. और जो सुगंध शैतान को पसंद The नहीं more you है। have Christ and you're growing in Christ, the fragrance is all around you, and the demons cannot afford to come close to you. और जितना ज़्यादा प्रभु में उसके बातों में बढ़ते हैं उतना ही आपके अंदर से सुगंध फैलती है, और शैतान और उसकी दुरात्माएं आपके करीब आने का खतरा मोल नहीं ले We are the सकते। fragrance of Christ. हम मसीह के सुगंध हैं, That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती You है। emit a fragrance. हम एक तरह की सुगंध फैलाते See, the हैं। people of the world don't know all तो this. दुनिया के लोगों को ये बात These नहीं are all पता है। spiritual things. ये सारी आत्मिक बातें हैं, And this is really happening. और ये सच में हो रहा है। Wherever you go, जहाँ कहीं आप जाते spread हैं fragrance आप सुगंध फैलाते of हैं, Christ. मसीह की Christ सुगंध, as a fragrance, मसीह सुगंध के तौर पे आप फैलाते हैं। a sweet smelling aroma एक ऐसी सुगंध जो बहुत ही मीठी है, that you always carry and emit. और आप हमेशा ये मीठी सुगंध लेके चल Which के इसे Satan फैलाते cannot हैं, bear it. और शैतान इसे बर्दाश्त नहीं कर Because सकता। in hell there's a bad odor. क्योंकि नर्क में जो बदबूदार ऐसी बदबू फैली है, You know, like the smelling of the flesh, और जैसे like the कि burning of the flesh. जैसे कि जब शरीर मर के सड़ता है तो वैसी बदबू फैलती है, That's the way Bible वैसी, describes. और वैसी बाइबल दुर्गंध का बखान Because करती है। spiritual things are not easy to be described in the natural way. क्योंकि नैतिक के तौर तरीकों का उदाहरण लेकर आत्मिक तौर तरीके समझाना इतना आसान So that's नहीं the है, best way Holy Spirit could explain to us. और इस रीति से उत्तम यही उदाहरण होगा जो पवित्र आत्मा हमें बता That सकता है bad odor of hell is like burning flesh. कि जैसे शरीर गल के सड़ के जब जलाया जाता है बदबू आती है, वैसी बदबू आती है नर्क से, Though we will दुरात्माओं not have से। flesh, इसके बावजूद कि हमारे पास शरीर but ना we will have a होगा, spiritual body. पर हमारे पास आत्मिक शरीर होगा, Can sense, feel, taste, everything. और ऐसा आत्मिक शरीर जो महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है। Okay, so how to create an atmosphere of miracle? तो चमत्कार का माहौल कैसे पैदा करना है? You know, it's a journey. ये एक सफर है, Everyone has to take. और हर किसी को ये सफर लेना है। It's a journey from sickness to healing, health, miracle, or anything. अब ये जो सफर होगा वो बीमारी से अच्छी सेहत का, आरोग्य का, और आगे चल के Now- चमत्कार का है। I want to tell you, let us not think it's a journey means God is restricting it. No. आप ये ना सोचिए क्योंकि ये सफर है इसलिए परमेश्वर रुकावट लाता है, God is, you may think God is holding it, या प्रभु रोक रहा है, or God is delaying it, या प्रभु देर कर रहा or है, God is hindering it. या प्रभु अड़चन ला रहा है। No, He is not hindering your healing or blessing. नहीं, आपके आरोग्य आशीर्वाद में प्रभु अड़चन नहीं लाता। It takes time and it's a journey because of the devil. अब समय लगता है और ये एक सफर है क्योंकि शैतान मौजूद है। That's the only reason. अब बस में एकमात्र यही कारण है। In heaven, there's no sickness, disease, nothing. अब स्वर्ग में किसी तरह की बीमारी, रोग, कमजोरी नहीं There's no है, hindrance. वहाँ अड़चन नहीं है। Amen. आमेन। Always you're in good health. आप हमेशा अच्छी सेहत में रहेंगे। Amen. आमेन। Healing and health is the way you exist. और आरोग्य और सेहत या आपके बने रहने का अस्तित्व है वहाँ पर। Here too, God wants to bless you immediately. अब यहाँ पर भी धरती पर तुरंत परमेश्वर आपको आशीर्वादित करना I चाहता shared with you है। about Daniel 2, मैंने आपको दानियल 2 बताया था, how his blessing was hindered. कैसे उसके आशीर्वाद रोके गए। Amen. Amen. By demonic forces. और दुरात्माओं की सेना के द्वारा। Sometimes God has to send, or the angels have to call Michael, who is the warrior angel. और कभी तो परमेश्वर को या जो प्रधान स्वर्गदूत है, इन स्वर्गदूतों को प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल को बुलाना पड़ता है ताकि वो युद्ध में उनकी मदद You know, करें। we are in that age. तो हम उस युग में हैं। Remember,
याद रखिए, we are in an age which is very powerful. हम ऐसे युग में चल रहे हैं जो कि बहुत सामर्थ्यशाली युग है, You must get the revelation in this time. और बहुत जरूरी है कि इस समय का प्रकाश आपको मिले। Amen. If Amen. you're not getting revelation for this time, यदि इस समय को लेकर प्रकटीकरण आपको then नहीं मिल you रहा, cannot work the way God wants to work in this time. तब तो जिस तरह से प्रभु चाहता है इस समय में आप काम करें, वैसा काम आप नहीं कर पाएंगे। And secondly, don't let the last day messages, the fear messages, what the perilous time messages, the tribulation messages, the rapture messages, what the devil is doing messages, enter your soul. तो ऐसे कोई भी जो अंतिम समय के संदेश है, चाहे वो स्वर्गरोहण को लेकर हो, प्रभु की वापसी को लेकर हो, महासंकट काल को लेकर हो, आपके मन को डराने ना पाए। Your faith will not work for this time. और फिर इस समय को लेकर आपका विश्वास काम नहीं करेगा। Many are letting these kind of messages in their soul. कई लोग इस तरह के संदेशों को मन में भर It रहे is हैं, robbing you to live for this new time. और इस नए समय में जैसा जीना चाहिए वैसे ये जीने नहीं आपको दे रहे हैं। Amen. This is not for us. ये हमारे लिए नहीं है। Let me say, let there be any man of God who say this. चाहे फिर कोई भी प्रभु का सेवक जो ये बात कहता है, It is not true. तो ये सच नहीं है। See, when I asked Holy Spirit said that they are not false prophets, they are prophets in error. और That's जब all. मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये झूठे ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है, बस गलती या चूक में पड़े हुए ऐसे भविष्यवक्ता है। So rapture is not happening now. तो स्वर्ग ग्रहण अब नहीं होगा। Amen. Amen. And tell to all Christians, और सभी मसीहों से कहिए rapture is not happening now. कि स्वर्ग ग्रहण अभी नहीं It होगा। is true. ये सच है, We believe. ये वचन से है, But minimum 100 years it will not पर happen. कम से कम 100 सालों तक तो नहीं होगा। In fact, these are the times when the children are born, they have a great destiny. और मैं कहूँगा इस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जो नियति है वो बहुत महान है, I will teach you about that too. और उस विषय में भी मैं आपको And the सिखाऊंगा। devil has got little clue और शैतान को इसका थोड़ा संकेत that मिल गया something है is happening. कि कुछ हो रहा है, So take care of your children. तो अपने बच्चों का ख्याल You रखिए। need to pray for them. जरूरी कि हम उनके लिए Get प्रार्थना the करें, revelation for them उनके लिए प्रकाश उत्तर that you प्रार्थना protect कीजिए, them. वो सुरक्षित रहे, because they are very precious in this time. क्योंकि इस समय को लेकर वो बहुत कीमती है। Because what us and the previous generations couldn't do, they are going to do it. क्योंकि आपकी पीढ़ी और गई पीढ़ी जो नहीं कर पाई है वो ये पीढ़ी के लोग करेंगे। Amen. Amen. And it will not be that praying and crying for years. और सालों तक रो के गिड़गिड़ाते रहे, वो अब न होगा, That is gone. वो बातें बीत चुकी है। So if someone is saying, oh, cry, pray, ये सब गया, तो वो रोना ज़माना गया। वाला ज़माना जा चुका है। Amen. Amen. That is not the time we are living. तो वो अब का समय नहीं है। Okay. So it's not God hindering your blessing at all. तो बिल्कुल परमेश्वर आपके आशीर्वादों में रुकावट नहीं Acts डालता। 3:26 says, प्रेरितों के काम 3:26, God sent Jesus to bless you. परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि आपको आशीर्वादित Why करे। did God send Jesus? क्यों प्रभु ने परमेश्वर ने यीशु को भेजा? To condemn you, आपको दंडित करे, to expose your sins, आपके पापों का खुलासा to show you करे, how bad you ये are, दिखाए कि आप कितने बुरे हैं, to keep you away from sickness and disease. कि आपको बीमारी रोग से मार दे? No. नहीं, God sent Jesus to bless you. परमेश्वर ने यीशु को आपको आशीर्वादित करने के लिए भेजा। Amen. आमेन। When you look to Jesus, जब आप यीशु को देखते Know हैं, this. ये बात जानिए God sent Jesus for me, कि यीशु को परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा that I should be blessed. ताकि मैं That आशीर्वादित means हूँ। God wants me to be blessed. इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है मैं And I आशीर्वादित cannot हूँ, be blessed without Jesus. और बगैर यीशु के मैं आशीर्वादित नहीं हो That सकता। means there is some qualification in Jesus. When I believe in him, that is applied to me, that I receive blessings. कि ऐसी कुछ गुणवत्ता है यीशु के अंदर जिस पर जब मैं विश्वास करता हूँ यीशु पे, वो गुणवत्ता मेरी हो जाती है और मैं आशीर्वादों का हकदार बन जाता Sin हूँ। disqualified the whole world. और पाप ने हर किसी को जो जगत में पैदा हुआ था अयोग्य ठहराया So how था। can God bless a disqualified person? तो ऐसा व्यक्ति जो अयोग्य है परमेश्वर उसे कैसे आशीर्वादित कर सकता है? God sent the qualified तो person. परमेश्वर ने अपने गुणवंत बेटे यीशु को That भेजा is Jesus. जो कि प्रभु यीशु है। Amen. आमेन। Jesus is your qualification यीशु आपकी गुणवंता है, आपकी लायकी है for God's blessings. ताकि प्रभु आपको आशीर्वादित And करे। God loves to bless you, so He sent Jesus, that even though you don't qualify, when you believe in Jesus, you are qualified to receive blessings freely. और इसके बावजूद कि आप गुणवंत नहीं है पर परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीर्वादित करे, इसी कारण के लिए तो उसने यीशु को भेजा ताकि जब आप उस पर विश्वास करें, गुणवंत ठहरे और प्रभु आपको आशीर्वादित कर सके। Amen. You should be Amen. joyful. आपको आनंदित होना है। Oh my! Though I'm not qualified, इसके बावजूद कि मैं लायक नहीं yet हूँ, because of Jesus, फिर भी यीशु के I'm कारण qualified to आज be मैं blessed. गुणवंत ठहरा हूँ आशीर्वादों के लिए। Amen. Amen. But फिर भी हमारे कृष्ण हाँ तो बोलेंगे Amen, praise God. See,
When you show excitement, that is faith excitement. और जहाँ आप उत्साह दिखाते हैं, विश्वास के उत्साह को दिखाता है। Amen. Amen. That's faith excitement. Oh, बाप रे. क्या आप Every day I'm विश्वासी excited. होते हैं? What God is going to do today? क्या आप उत्साहित है कि आज परमेश्वर क्या करने वाला है? ऐसे नहीं, अभी क्या मन में आज क्या प्रभु दंड देने वाला है? ऐसा ही बहुत क्रिस्ती लोगों का मन में है, वो डर के उठते, अरे बाप रे, आज प्रभु क्या करने वाला मालूम है? क्या प्रभु तुम्हारा विरुद्ध है क्या? Is for you. वो तो आपके लिए है। So why are you not excited? तो क्यों आप उत्साहित नहीं हैं? आज प्रभु क्या करने वाला है मेरे को देखने का। प्रभु क्या करने वाला है मतलब नुकसान नहीं करने वाला, आशीर्वाद क्या करने वाला है। Amen. Amen. I don't know how do you look at Jesus. पता नहीं आप कैसी You know, नजरों the से यीशु को messages people देखते are हैं। hearing has put a wrong picture about Jesus in your heart, in your mind. और जिस तरह के संदेश आज लोग दे रहे हैं, उस संदेशों को सुनकर उन्होंने गलत छवि यीशु की आपके मन में डाल दी है। You see on the social media and Facebook, I had to light so many messages because these Christians. अब कितने ही सोशल मीडिया और फेसबुक में ऐसे क्रिस्ती दिखेंगे जो गलत संदेश दे रहे हैं। They all bring the last day messages and preaching. वो सारे अंतिम दिनों के संदेशों को उठा के प्रचार कर रहे हैं। And people are storing in their soul. और ये बातें लोग अपने मन में भर रहे हैं। The faith doesn't work. तब विश्वास काम नहीं करेगा। Amen. Amen. For faith to work, faith requires love. विश्वास का काम करना के लिए जरूरी कि प्रीति हो। Love messages. प्रीति का संदेश। Fear messages, faith will not work. डर के संदेशों के माध्यम से विश्वास काम नहीं Last day करेगा। messages will rob your faith. अंतिम दिनों के संदेश आपके विश्वास को चुरा लेगी। And the reason Christians are suffering is not because the devil has become powerful and God has become weaker, but because they don't have the right knowledge. अब मसीह इस कारण दुख भोग रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर कमज़ोर और शैतान शक्तिशाली हो गया है, पर इसलिए क्योंकि उनके पास सही ज्ञान नहीं है। Some people don't need prayer too. अब कुछ लोगों को तो प्रार्थना की जरूरत नहीं है। The only problem is ignorance. अब एक ही परेशानी वो है अज्ञानता। Like this Tuesday, one sister came. जैसे कि इस मंगलवार को एक One बहन lady आई, came. एक स्त्री आई, She had so much fear उसके मन में इतना डर था because of the devil. शैतान के कारण। When she opens the door, जब वो दरवाजा in खोलती front है of her there is the demonic thing, तो उसके घर के आगे एक शैतानी वस्तु है, and then she gets fear. और फिर वो देखकर उसे डर And she is लगता है tormented. और वो पीड़ित होती है। She doesn't need prayer. उसे प्रार्थना की जरूरत नहीं है। Suppose आज मैं प्रेयर किया, डिलीवर किया, कल वापस दरवाजा खोलेगी, वापस अटैक आएगा। She needs the knowledge of God's उसे word. वचन के ज्ञान की जरूरत है। Amen. Amen. She needs knowledge. उसे ज्ञान The word चाहिए, of truth. सत्य का When वचन you know चाहिए। the truth makes you free. जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आजादी देगा। Amen. Amen. I said, for how many years you are a Christian? मैंने पूछा आप कितने सालों से 10 मसीह है? years. उसने कहा 10 सालों से। So what did you learn 10 तो years? 10 सालों में आपने क्या सीखा? She's not from our church. वो हमारी चर्च से नहीं from है, another church. वो किसी और कलीसिया से I आती will not tell the है। name. मैं उस कलीसिया का नाम नहीं But see, लूंगा। this is the problem with Christians. पर देखिए यही मसीहों के साथ परेशानी है। They may run here and there for prayer. वो यहाँ वहाँ प्रार्थना के लिए भागते But हैं, what they know, what they need to know is the truth. पर जो उन्हें जानना है वो सच्चाई है। That means what they're hearing is not the truth. इसका मतलब है जो वो सुन रहे वो सत्य नहीं सुन रहे। Okay. So Jesus is your तो qualification. यीशु आपकी लायकी है। So open your mouth and say, अपना मुंह खोल के बोलिए, Jesus is my qualification. यीशु मेरी गुणवत्ता है। Amen. Amen. If Jesus is my qualification, यदि यीशु मेरी गुणवत्ता I'm है qualified like तो Jesus. यीशु के तरह मैं गुणवंत If हूँ। Jesus received, I can receive. यदि यीशु को मिला तो मुझे भी मिल सकता है। Amen. Amen. Because as He is, so I am. क्योंकि जैसा वो है वैसा मैं हूँ। You connect this revelation and then you have faith to receive. और इस तरह के प्रकाश से खुद को जोड़िए, फिर आप आजाद होंगे हर चीज But पाने if के you लिए। start crying and praying, पर you यदि won't आप know. रो के प्रार्थना करते हैं, You may think you don't qualify, आपको लगेगा मैं तो लायक ही नहीं हूँ, which is true, जो कि सच है, because sin has disqualified us. क्योंकि पाप ने हमें अयोग्य ठहराया But है। that is why God sent Jesus इसलिए तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा to qualify you. ताकि आपको गुणवंत ठहराए। Amen. Amen. Why did God send Jesus? क्यों परमेश्वर ने यीशु को भेजा? ताकि जाओ नीचे जाओ थोड़ा मजा करो ऐश करो, नहीं, उसका एक ही मिशन था, हमारा आशीर्वाद के लिए। Amen. Amen. That's the only reason He came. और एक ही कारण के लिए यीशु धरती पर आए। So God sent Jesus to qualify us to receive blessings freely. और इसलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा था कि हम गुणवंत ठहर के मुफ्त में आशीर्वाद And पाए। this blessing is not conjuicy blessing. और ये आशीर्वाद कंजूसों की तरह नहीं दिया गया है। वो थोड़ा देता है, ऐसा थोड़ा लो, हाँ, ऐसा नहीं है।
See, many of us think that way. हम में से कईयों को ऐसा लगता है, थोड़ा भी दिया चलेगा. See, that is wrong. ये बिल्कुल गलत Like है। some people say, प्रभु स्वर्ग में एक कोने में जगह दो बस. See, what you think about God? परमेश्वर को लेकर आपकी सोच क्या है? तो हम लोग सोचते बहुत हम इतना अच्छा है कि प्रभु ज़्यादा नहीं, थोड़ा दिया ना चलेगा. एक कोपरे में कोने में स्वर्ग में जगह दो. He is making mansions for you. वो तो आपके लिए महल बना रहा है। Amen. Amen. One mansion will be like a city for you और alone. एक महल इसकी जो घेरा होगा वो पूरे शहर के समान होगा, Who इतना is बड़ा God? होगा। परमेश्वर कौन है? Hello. He is the creator. वो निर्माण करता है। Amen. Amen. He is the creator. कि All these परमेश्वर- galaxies, see everything you see, hear, touch, feel is created by God. Is come from God. और जो कुछ आप देखते, सुनते, छूते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर से आया है। You know, Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने God कहा has the creative ability. कि परमेश्वर के अंदर निर्माणकारी काबिलियत है, That's why for him to create is like this. तो उसके लिए निर्माण करना चुटकी बजाने का काम है। He can create out of nothing. वो बगैर किसी सामग्री के चीजों का निर्माण कर सकता है। हमको चेयर बना हुआ तो लकड़ी लेके आ, खिल्ला लेके आ, हैमर लेके आ, ऐसे से बोलेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हम लोग विदाउट वस्तु बना नहीं सकते. मैं प्रभु विदाउट वस्तु बनाएगा. Amen. So first you must know who our God is. तो पहले आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर कौन है। Amen. Amen. Then we'll know He is unlimited. और फिर हम जानेंगे वो तो असीमित है। See, a time will come, He'll roll up this earth. और एक समय Bible आएगा, says. बाइबल कहती है कि वो चादर की तरह इस पृथ्वी को हाँ। लपेटेगा। एक टाइम आएगा ये चादर जैसा लपेट सकता हूँ. When He created this earth, He opened this like a blanket. और जहाँ जब उसने धरती को बनाई तब उसने तंबू की तरह इसे ताना। He is such a great God. वो इतना महान ईश्वर है। See, in heaven the streets are made of. और Say स्वर्ग loudly. में क्योंकि और थोड़े लोग स्वर्ग सुना नहीं इसके में लिए. रास्ते सोने के बने हैं। रास्ता सोना, हम लोग जो इतना सा सोना कान में हाथ में सब डालते हैं हम लोग, हाँ, इतना प्रेशियस है हमारे लिए. प्रभु ये जो प्रेशियस वाला रोड बनाया उधर का. Did you understand? तो क्या आप ये So you समझ रहे must हैं? know who our God is. तो आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर कौन है। So expect great blessings. तो महान आशीर्वादों की उम्मीद कीजिए। Amen. Amen. You're not doing a favor. नहीं प्रभु इतना ना तो थोड़ा भी दिया. क्यों ऐसा सोच? तुम कौन है वो? किससे बात कर रहे हो? He is not able to bless you. तो क्या वो इस योग्य नहीं कि आपको आशीर्वादित कर सके? Don't limit God. परमेश्वर को सीमित मत कीजिए। Okay. Deuteronomy 28:2 says, व्यवस्था विवरण 28:2 में लिखा है, all these blessings shall come upon you and Yes. overtake you. और ये सारे आशीर्वाद तुम पे उतर के बढ़ते चले जाएंगे। See, that is the way God blesses. और इस रीति से परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता That है। means you cannot run faster than the blessing. इसका मतलब है आप आशीर्वादों से आगे नहीं दौड़ सकते, आशीर्वाद आपसे आगे You दौड़ेंगे। cannot escape from God's blessing. परमेश्वर के आशीर्वादों से आप बचेंगे नहीं, वो आप पर टूट पड़ेंगे। Any corner you turn, there's a blessing. जहाँ कहीं आप मुड़ेंगे आशीर्वाद वहाँ होंगे। You can't run fast enough to escape the blessings of God. आप इतना दूर नहीं भाग सकते कि परमेश्वर के आशीर्वादों की पहुंच आप तक ना पहुंचे। First, establish yourself ऐसा बड़ा बना के, फिर उसके बाद कितना मिलाते हुए प्रॉब्लम नहीं. पहले से छोटा बने तो फिर बड़ा का क्या मिलेगा तुमको? So know that He can bless you abundantly. तो जानिए कि वह भरपूर रीति से आपको आशीर्वादित कर सकता है। Amen. That's what here the Bible says. यही तो बाइबल में लिखा है। You can always be blessed. आप हमेशा Why? आशीर्वादित हो सकते हैं। Because क्यों? Jesus is a blessing. क्योंकि यीशु आशीर्वाद है And He is in you. और वो आपके अंदर With है, you. आपके साथ So है, you are blessed इसलिए आप आशीर्वादित हैं। wherever you go. जहाँ कहीं आप जाएं, Because He's always with you. वो हमेशा आपके He साथ never है। leaves you. वो कभी आपको So the नहीं blessing छोड़ता, cannot leave you. इसलिए आशीर्वाद भी आपको छोड़ नहीं सकते। Amen. Amen. Hello? You know, all blessings are in Jesus. Do you know that? क्या आप जानते सभी आशीर्वाद यीशु के अंदर है? God does not give anything apart from Jesus. परमेश्वर यीशु को छोड़ कुछ नहीं देता। Hello? You can say, Lord, तुम्हारा जीवन दो, तुमको नहीं चाहिए. ऐसा नहीं बोल सकता है तुम. Amen. Amen. All the blessings are in Christ. तो सारे आशीर्वाद मसीह के अंदर है। You have Christ, you have blessings. आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर आशीर्वाद है। Christ is your wisdom. मसीह आपकी बुद्धि You can say, है। Lord, बुद्धि दो, Christ नको. ऐसा नहीं बोल सकता है. Like Jehovah's Witness. Jehovah's Witness say, I don't want anything.
I don't want Jesus, I want Father. और जेहोवा विटनेस वाले लोग कहते हैं हमें यीशु नहीं चाहिए, सिर्फ पिता चाहिए। अरे गॉड ने जीसस को भेजा है हमारे लिए, ताकि हम परमेश्वर के पास आए, ज्वाइन हो जाए, बच्चे हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए उसका। एंड इफ यू डोंट वांट जीसस, तो हमारे पास कुछ नहीं है। और यदि आपके पास यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं है। Amen. Amen. It's a union with Christ. ये मसीह के साथ एकता है। So apart from Christ, you get nothing. तो मसीह को छोड़ आपको कुछ नहीं Doesn't the मिलता। Bible say Jesus is life? क्या वचन में नहीं लिखा है कि यीशु जीवन है? Amen. Amen. He that has the Son has life. जिसके पास यीशु है उसके To पास have जीवन है। life, you need to have Son. और यदि आपको जीवन चाहिए तो पुत्र होना चाहिए। Amen. Amen. Those who don't have the Son don't have life. जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। It's not that you can have life but not Jesus. ये ऐसा नहीं कि है आप जीवन चाहते हैं यीशु नहीं चाहते। हेलो, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, जीसस नहीं चाहिए। How is it possible? तो ये संभव नहीं है। You have Jesus, you have everything. आपके पास यीशु है, आपके पास सब कुछ है। Amen. Amen. So even if you don't deserve, यदि आप लायक ना भी you हो, can still get blessings फिर भी आपको आशीर्वाद मिल because सकते of हैं Jesus, सिर्फ यीशु के and that is कारण। God's grace. और यही परमेश्वर का अनुग्रह है। Law and religion says you must deserve. अब व्यवस्था और नियम कहते हैं तुम्हें लायक You बनना must होगा, earn. आपको कीमत चुकानी होगी, But not grace. पर अनुग्रह ऐसा नहीं Law is कहता। not here. व्यवस्था यहाँ लागू नहीं है। Jesus, the grace is here. यीशु जो अनुग्रह है वो यहाँ मौजूद So है। take the blessings by grace. तो जो आशीर्वाद चाहिए faith. उसे अनुग्रह और विश्वास के द्वारा प्राप्त कीजिए। Amen. Amen. Now let's go there now. Now let us learn this. अब आइए बात सीखें। So last week I was teaching about how Jesus faced all this to get the blessings. और पिछली बार मैंने आपको सिखाया इन सभी का सामना यीशु ने कैसे किया ताकि आशीर्वाद मिले, How he had to go through that journey कैसे उसे इस सफर से जाना to पड़ा bring healing. ताकि आरोग्य मिले। Now why I showed all this is, first I established a foundation that God is not the one who hinders. अब ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि बुनियाद पक्की कर सकूं कि ये परमेश्वर नहीं जो आपके आशीर्वादों को रोकता है। Because बहुत लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का मन में क्या है, उन लोग रोते क्यों, प्रभु दया दिखा के आशीर्वाद देगा। दया की वजह से आशीर्वाद, तुम रोया कितना है, फास्टिंग कितना क्या, कितना पतला हो गया, उसके वजह से नहीं देता है वो आशीर्वाद, वो जीसस के कारण देता है। Amen. Amen. You can cry, you can fast, you can do all this, आप रो सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, but don't use this as a ground to receive blessing. पर ये सारे चीज़ों को आधार मत बनाइए कि इस आधार पे प्रभु आपको देगा। That's what the Christians have been doing for years, और यही काम तो मसीह सालों से कर रहे हैं and that is being taught from different platforms. और अलग अलग मंचों से यही सिखाया भी जाता That you है have to earn, you have to deserve. कि आपको लायक, आपको गुणवंत बनना होगा। No, नहीं, you receive because you're righteous. आप इसलिए पाते क्योंकि आप धर्मी हैं। Now, how did you become righteous? अब आप धार्मिक कैसे बने? Christ is your righteousness. मसीह आपकी धार्मिकता है। Amen. आमेन। Don't separate righteousness from Christ. मसीह से धार्मिकता को अलग मत करना। Remember this. ये बात याद Many रखिए। preach that you are righteousness, कई लोग कहते हैं कि आप धर्मी but हैं, Christ is your righteousness. पर मसीह आपकी धार्मिकता है। Amen. Amen. Christ in you मसीह आपके makes you अंदर righteous. आपको धर्मी So बनाता when you है। come before the तो Father, जब आप पिता के पास आते हैं you have two thoughts. तो आपके मन में दो विचार आते हैं। मैं नीतिमान हूँ, क्यों? अब भी उपवास करके आए 40 दिन में, हाँ, वेरी गुड। प्रार्थना किया 2 घंटा रो रो के, इसके वजह से मैं नीतिमान हूँ। हाँ, मैं ऐसा ऐसा चर्च को गया, 6 महीना रेगुलर था चर्च। आई रेड द बाइबल। क्या आज मैंने बाइबल पढ़ी है? दैट इज सेल्फ राइचियसनेस। ये खुद को धर्मी बनाना है। अंडरस्टैंड दिस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस आर हियर। और बहुत सारे ऐसे मसीह आज यहाँ है दूसरा क्रिस्ती, he didn't do anything, कि उसने कुछ भी नहीं किया था, but his faith is so strong in Jesus. पर उसका विश्वास यीशु में इतना बलकट है When he comes to the Father, कि जब वो पिता के आगे आता है maybe he didn't read the Bible. और उसने बाइबल नहीं I'm not पढ़ी saying थी। don't read the मैं Bible. ये नहीं कह रहा बाइबल मत पढ़िए, Be careful of that. पर उस पे भी सावधानी But he बरतिए। stands, I'm righteous because of Jesus. पर वो आके कहता है कि मैं यीशु के कारण धर्मी Now, बना हूँ। किसके ऊपर पिता परमेश्वर खुश होएगा? तुम बोलो। मैं प्रभु यीशु के नाम से आया है, उसके वजह से आज मैं नीतिमान हूँ, उसके वजह से मैं क्वालिफाइड हूँ, उसके वजह से मैं तुमको पिता बोल रहा हूँ, उसके वजह से मैं बिलीव कर रहा हूँ तुम आशीर्वाद दोगे। हाँ, पिता परमेश्वर खुश होगा, मेरा बेटे के नाम से आया है, मेरा बेटे का नीतिमान दिखता है इसमें।
और दूसरा खुद का नीतिमान, खुद क्या क्या किया। See, this is the problem with Christians. और यही तो मसीहों के साथ परेशानी है, They're not hearing the right messages. वो सही संदेशों को नहीं सुनते। Everyone is crying on the pulpit. The pastor cries, the translator cries, everyone cries. They keep on crying. और हर कोई पुलपिट पे रोता रहता है, चाहे वो ट्रांसलेटर हो, पास्टर हो, कॉयर हो, सब रोते हैं। Hello, are you understanding? तो क्या आप समझ रहे हैं? Okay, in John 11, यूहन्ना when 11, the two sisters called Jesus, और जब दो बहनों ने यीशु को बुलाया, they said Lazarus is sick. और वो कहती है, संदेशा भेजती है कि उनका भाई लाजर They बीमार sent a है। message to Jesus, वो यीशु को संदेशा भेजती है telling him to come. और उसे कहती है, विनती करती है They कि just मिलने didn't आए। say Lazarus is sick, please come. उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि लाजर बीमार है, जल्दी आ। नहीं, और थोड़ा manipulative words डाला। The one whom you love is sick. कि जो जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। हाँ? ये साधारण ने जिसको तुम प्रेम करता ना वो बीमार है, इसका मतलब तुम भाग के आने पड़ेगा। These are the words which people use. अब इस तरह की बातों का लोग इस्तेमाल करते Where we हैं, don't have faith, we add many things. और जहाँ हमारा विश्वास कमजोर होता है हम अन्य बातों को जोड़ते हैं। प्रभु का ऐसे डायरेक्ट बोला तो देगा नहीं, रोड प्रेयर करता, वो पास करके प्रेयर करता, कुछ ना कुछ तो ऐड करने का, नहीं तो प्रभु देगा नहीं। हेलो, प्रभु ऐसा नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो बोलने पड़ेगा। आंसू देख के, इसके लिए प्रीच करते हैं, प्रभु तुम्हारा आंसू देख के देता, आंसू देख के नहीं देता। आंसू देख के देता तो जीसस कैंसिल कर दो, नहीं मांगता हमको जीसस। हम आंसू से ही ले सकता है, खुद को मार के ले सकता है, फास्टिंग करके ले सकता है। हेलो, तो क्यों जीसस चाहिए आपने को? Isn't it? Hello, are you shocked? तो क्या आपको हैरानी हो रही Why है? you need Jesus? आपको क्यों यीशु चाहिए? You qualify yourself. आप तो खुद ही लायक Go हैं and fast for 40 days कि जाके 40 दिन उपास रखिए and then come to God. और उसके बाद प्रभु के पास आइए। उपास करून आत्ताच आलो मी, है ना? Some Christians say like that. आत्ता उठून आलो, मतलब क्या है तुम्हारा? Some Christians असं ना, अरे का, I will not say like that. पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। I said okay, तो मतलब क्या है तुम्हारा? अरे काय मतलब म्हणजे काय? उपास करून आलो, तो क्या हो गया बोलो? उपास करके आए तो क्या हो गया? God is the same. परमेश्वर समान है। Before fasting, during fasting, after fasting. उपास से पहले, उपास के दौरान, You उपास cannot के change बाद God. आप परमेश्वर को नहीं बदल I always सकते। tell him. मैं हमेशा उससे कहता हूँ Father, I cannot change you. कि पिता मैं आपको And I बदल don't नहीं need to change सकता और ना you. ही आपको बदलने की जरूरत है। Why? क्यों? Because you are the best of the best. क्योंकि आप अच्छे से अच्छे हैं। Simple. The Lord is so happy with this kind of 1 second prayer, then crying, oh Prabhu. तो ये एक पल की प्रार्थना से प्रभु ज्यादा खुश होता है। There are low level prayers, high level मैं prayers. जानता हूँ निचले स्तर की प्रार्थना होती है, ऊंचे स्तर की Christians, प्रार्थना होती है 90% are spending that time in low level prayers. और ज्यादातर जो समय है 90% मसीह वो जो निचले स्तर की प्रार्थना में बिता रहे हैं And that gives them pride. और ये बात उन्हें घमंड देती है। You speak high level prayers for a minute. आप ऊंचे स्तर की प्रार्थना सिर्फ पल भर के लिए The कीजिए Father will be the most happiest person. और पिता आपको लेके सबसे ज्यादा खुश होगा Because God does not give glory to any man. क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी इंसान Not को नहीं only to देता, you. सिर्फ आपको भी नहीं देगा। हेलो, तुम भी खुद को गौरव करके आए ना, वो नहीं एक्सेप्ट करता है प्रभु, याद रखो। ओके, सो दिस इज द मैनिपुलेटेड वर्ड्स। नाउ दिस वर्ड्स आर एन हिंड्रेंस तो यही शब्द अड़चन लाते टू हैं हीलिंग। आरोग्य पाने में। When someone comes and says, पास्टर प्रेयर करो आरोग्य के लिए, मैं ना उपवास किया, मैं ना रेगुलर चर्च को जाता हूँ, से ऐसे तो क्या हो गया? So what do you mean to say? तो आप क्या कहना चाहते हैं? Then if you qualify by your fasting, why you come here for prayer? और यदि आपके उपास से आप लायक बन चुके हैं तो आप यहाँ Because प्रार्थना I के am लिए going to क्यों आए? pray in Jesus' name. क्योंकि मैं तो यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा। Amen. आमीन। I'm not going to pray for healing because you fasted and prayed. अब क्योंकि आपने उपास और प्रार्थना की इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। I'm not offending you, but this is the truth I'm telling you. मैं नहीं चाहता आप बुरा माने, पर फिर भी सच्चाई तो बतानी There are है। many who come here बहुत से लोग ऊपर आते हैं, for healing. They come. आरोग्य के लिए आते हैं। प्रभु मुझे बहुत विजन दिखाता। अच्छा वेरी गुड। मैं अब भी उपास करके, अच्छा वेरी गुड।
See, they are putting all these qualifications वो अपनी सारी लायकी आगे रखते हैं so that the case can be presented strong. ताकि जो उन्होंने केस रखा है वो बहुत मजबूत दिखे। See, कोर्ट ऑफ लॉ में केस मजबूत होना चाहिए ना, है ना? तो प्रभु का कोर्ट में केस मजबूत होना चाहिए। तो मजबूती के लिए आत्ताच उपास करून आलो। अरे वाह, टिक मार्क। अब भी प्रेयर किया मैं 2 घंटा, टिक मार्क। मैं चर्च में काम किया, टिक मार्क। सी, तुम्हारा केस स्ट्रांग हो रहा है, देखो इतना टिक मार्क तो प्रभु अवश्य देने पड़ेगा। पास्टर आता प्रार्थना करा आता पास्टर प्रार्थना के कुछ नहीं होता है। लुक एट दिस, they don't have faith, they have faith in themselves. उनका विश्वास भरोसा खुद पे है, यीशु पे नहीं। Most of the Christians, I don't know from which churches they come, but they have all these things. पर मैं नहीं जानता ये मसीह लोग कौन से चर्च से आते हैं, पर ये बातें उनके अंदर They है। need to have one simple thing. उन्हें सिर्फ एक बहुत आसान काम करना है, The right knowledge of God's word वचन का सही ज्ञान हासिल करना है and faith in Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के काम पे That's what the विश्वास word of करना God है gives you. और यही वचन आपको देता है। Amen. Amen. See, did you understand this? Hello. तो क्या आप ये समझ Okay. चुके हैं? See how Lord Jesus cut off this manipulative kind of words. तो देखिए जो लुभाने रिझाने वाली बातें थी, यीशु ने उन्हें कैसे अलग किया। When they said, the one whom you love और ये बहनें लिखकर भेजती हैं कि जिसे तू प्यार करता है is sick. वो बीमार है, Okay, so then he must come running. इसलिए ताकि प्रभु यीशु भाग के Jesus' उससे आए। first step was to cancel these manipulative words. और इस तरह के जो लुभाने और रिझाने वाली बातें थी, पहला said- काम यीशु ने उसे रद्द किया Anyway, this sickness is not unto death, और यीशु ने कहा ये बीमारी मरण उपरांत नहीं है, but for the glory of God. पर परमेश्वर की महिमा के लिए है। That's the beginning of the miracle. और ये चमत्कारों की शुरुआत है। The miracle begins the moment you confess the word of God. और चमत्कार तब शुरू होता है जिस क्षण आप वचन की कबूली करते You हैं have entered into the miracle of Jesus that Jesus purchased for you. और यीशु के वो चमत्कार जिससे उसने आपके लिए खरीदा, आप उसमें प्रवेश करते हैं। When you cancel it, you're going opposite. और जहाँ आप उनको रद्द करते हैं, आप You're विपरीत going दिशा में towards जाते हैं। sickness. आप बीमारी की दिशा में जाते हैं। To go towards healing. आरोग्य की दिशा में जाने The के लिए confession of your faith is very important. आपके विश्वास की कबूली बहुत जरूरी है। Amen. आमीन। You know, yesterday, you must hear yesterday's message, which I didn't give fully, but that was also very powerful in Pune. और पूना में जो मैंने कल का संदेश दिया पूरा नहीं कर पाए, वो भी बहुत सामर्थ्यशाली है, आपको सुनना चाहिए। You are believing what Jesus did. आप उस काम पे विश्वास करते हैं जो यीशु ने किया। Amen. आमीन। And by believing that, you bring healing into your life, और उस काम पे विश्वास करके अपने जीवन में आरोग्य लाते हैं, not sickness. बीमारी नहीं। See, these are the things the devil puts hindrances. और ये सारी बातें हैं जो शैतान अड़चन के Not तौर पे God. लाता है, परमेश्वर अड़चन Even in the नहीं life लाता। of Jesus, यहाँ तक कि यीशु के every जीवन में miracle, healing he did was always faced with this kind of hindrances. और हर चमत्कार चिन्ह या जो काम प्रभु यीशु ने किए, यीशु के जीवन में भी इस तरह की अड़चनों ने उसे घेरा था। But he didn't let these hinder his faith. पर जो विश्वास पे उसका चलना था, उसने इन बातों को उस विश्वास के आड़े नहीं कुछ आने भी दिया। हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु ने जो किया मेरे जीवन के लिए वो सच्चा है। See, that's your confession. और ये आपकी कबूली है। कुछ भी हो, बुखार है, फिर भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ प्रभु यीशु ने जो किया वही सच है, वही सच है, वही सच है, वही सच। Did you understand this? तो क्या आप ये समझ रहे हैं? Jesus brought healing. यीशु आरोग्य लेकर आए, Now it's in your hands. अब ये आपके हाथों में है। Don't cry, Lord heal me. No, रोक कर मत कहिए कि प्रभु तू आरोग्य दे। He is not obstructing your healing to वो tell him to आपकी- heal you. वो आपके लिए रुकावट नहीं डालता है कि आपकी आरोग्य आप तक न Neither did he पहुंचे, put sickness. ना ही उसने बीमारी डाली है। It has got nothing to do with him. और ये बीमारी का He यीशु से did कोई the लेना work देना for नहीं। you. उसने काम पूरा He किया, is not hindering you. वो रुकावट नहीं He will डाला, not hinder you. ना ही वो रुकावट डालेगा। You don't need to deserve. आपको लायक बनने की भी जरूरत नहीं, You know, don't need to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. He's already done it freely before you were born. आपके पैदा होने से पहले वो उद्धार का कार्य मुफ्त में उसने कर दिखाया है। He's not waiting that you do something that he'll bless you. वो रुका नहीं कि कब आप कुछ करेंगे फिर वो आपको आशीर्वादित करेगा। No. नहीं, He's done it, finished it. उसने काम समाप्त किया है, Now it's in your अब hands. आपके हाथों में है। Amen. Amen. हमारे हाथ में. So the first step is
No, these तो- are all manipulative words. I don't accept it. और पहले तो जानिए कि ये सारे मनुष्य के लुभाने वाले रिझाने वाली बातें जो प्रभु नहीं स्वीकारता। So that's the beginning of the miracle. तो ये चमत्कारों की So शुरुआत the है। miracle begins the moment you confess the word of God. तो चमत्कार तब शुरू होता है जिस क्षण आप परमेश्वर के वचन की कबूली करते हैं। Now, let's go further. आइए कि आगे बढ़े। This is not the end. ये अंत The नहीं है। moment you begin to confess what Jesus did, the devil hinders. और जिस क्षण आप कबूली शुरू करते हैं उस काम की जो यीशु ने किया, शैतान अड़चन लाता Now the है। real battle begins. अब असली लड़ाई शुरू होती The है। battle is begun because you're looking to the word. अब आप वचन को देख रहे हैं, इसलिए लड़ाई शुरू हुई है। Here is where Christians have failed. Say, वो बहुत अटैक कर रहा, they accept it. तो वो हार मान लेते हैं। But this is the time you're going forward actually. पर ये समय दरअसल आप आगे जा If रहे the हैं। devil is poisoning your mind, hindering you, putting unbelief or fear, that means he knows you're towards the healing. और यदि शैतान आपके लिए अड़चन डाल रहा है, शंका डाल रहा है, मन में संदेह ला रहा है, तो जानिए कि डेफिनेटली आप आगे की ओर, आरोग्य की ओर बढ़ रहे If you हैं। don't speak, you're not confronting the devil. और यदि आप कबूली नहीं करते तो शैतान से आप मुकाबला भी नहीं कर रहे। वो उसको कुछ नहीं, अरे ये तो जा रहा है अपना बीमारी की ओर ही जा रहा है, मैं काहे को अड़चन लाओ, दूसरे लोग बहुत है उधर, उनको पीछे जाने पड़ेगा। हेलो, ये अपने आप ही खुद को एम्ब्रेस कर रहा है बीमारी को, वो फाइट भी नहीं कर रहा है, रेसिस्ट भी नहीं कर रहा है, वो अपना रहा है, वर्ड ऑफ गॉड वेपन जैसा यूज़ नहीं कर रहा, छोड़ देना उसको, दूसरे लोग के पीछे जाओ। हेलो, एंड यू embrace sickness and disease. और फिर आप बीमारी और रोग को गले लगाते हैं। Christians don't even confront the devil. और शैतान का मुकाबला करके सामना भी नहीं करते See, there are मसीह। some Christians, like one family I was just passing by after the meeting, और एक परिवार था जो सभा के बाद यहाँ से and the गुजर lady रहा था, said she has a heart problem. और वो स्त्री को हृदय विकार I said, था। I'll pray. मैंने कहा मैं प्रार्थना She'll करूंगा, be healed. उसे आरोग्य मिलेगा। No, pastor, we have already made an appointment with the doctor. और उन्होंने कहा नहीं पास्टर, जरूरत नहीं, हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले अपॉइंटमेंट रखी ले, है अभी कल ही उसका ऑपरेशन है, सिर्फ प्रार्थना करो कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। Okay, fine. ठीक है, वही प्रार्थना If that करें। is your faith, level of faith, no problem. और यदि आपके विश्वास का स्तर वहाँ है तो ठीक है, God can work there too. तो परमेश्वर वहाँ भी काम कर सकता है। Amen. So there are different levels of Christians like this. तो मसीहों के विश्वास अलग अलग ऐसे स्तर पे होते हैं। So they don't need to fight. तो उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, सामना करने की जरूरत ही प्रेयर नहीं है। इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर के पास उधर गया ना और डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस उधर आएगा। That's why for protection के लिए angels are sent there, escorted there, take care to protect you so that nothing untoward incident happens there. बस उतना ही। तो जहाँ आपने ठान ही लिया आपको ऑपरेशन कराना है, तो वहाँ जो कोई अंधकार का साया है, दुरात्माओं की योजना है, गड़बड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करके निकाल सकते हैं बस। Okay, that means time is up. इसका मतलब है टाइम हो गया है। So even this also I told you last time that take care of people who don't have faith, who don't know the word of God. अब मैंने आपको पिछली बार बताया था, ऐसे लोग जिनके अंदर विश्वास की कमी है, वचन नहीं जानते, उनका भी ख्याल रखिए। Because when they speak negative things, क्योंकि जब वो नकारती बातें बोलते हैं, their thoughts and words are more powerful than the devil. तो उनके जो शब्द है उसमें शैतान के शब्दों से ज्यादा ताकत है। Because Satan and demon, they are spirit beings, they don't have the right on this earth. क्योंकि शैतान और उसके दुरात्मा है, उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास इस धरती पर हक नहीं है। Human beings have the right. इंसानों को हक है धरती पर। Their words don't have power. उनके शब्दों में ताकत नहीं है। Their words will not work. उनके शब्द काम नहीं करेंगे। They use people. पर जब आप लोग बात करते They हैं, use people. वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं। How? कैसे? Through deception and lies. झूठ और भ्रम के द्वारा। If they want to build something, यदि वो कुछ बांधना चाहते हैं, they cannot tell the devil, जाओ bricks लगा के मेरे लिए जगह बना, ऐसा नहीं बोल सकता। उन लोग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। They have no right. उनके पास हक नहीं है। They are here only because the people have allowed them. वो इसलिए यहाँ धरती पर टिके हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें अनुमति दी है। Through sin, पाप के द्वारा, through deception and lies. झूठ और भ्रम के द्वारा। He keeps them away from the truth. वो सत्य से उन्हें दूर The रखता moment they है। know the truth, जिस क्षण वो सत्य को जानते they हैं, are out of his kingdom वो उसके राज के बाहर आ जाते and they are हैं, losing ground. और वो जो दुरात्मा है उनको पकड़ने के रख नहीं पाती। The more people leave और जितना ज्यादा लोग छोड़ के his जाते हैं kingdom,
उसके राज को छोड़ के जाते हैं he is losing ground on this earth. और उतना ही वो धरती पे कम कम जगह पाता Suppose in a है। city मान लीजिए एक शहर में you are praying आप प्रार्थना करते हैं and telling the truth to people और लोगों को सच्चाई and बताते they are हैं becoming free, और वो आजाद होते हैं, the devil's hold is lessening. तो शैतान का कब्जा और बंधन वहाँ कम होता जाता वो है। डरता है, अरे बाप रे, क्योंकि इन लोगों ने उसको जगह दिया है और ये लोग अगर प्रभु के पास जा रहे हैं, उजाला के पास जा रहे हैं, तो उसका अधिकार नहीं उधर रहने का, उसको मालूम है। So what he does is he makes a stronghold of a place. तो क्या करता है, अपना एक मजबूत पकड़ या किला एक जगह पे Suppose बनाता a है। prostitution area, मान लीजिए जहाँ वेश्यागिरी होती है, that becomes a stronghold. तो वहाँ उसका एक मजबूत उसको अड्डा बन मालूम है जाता है, इधर से मेरे को कोई नहीं निकाल सकता। I made the stronghold. क्योंकि यहाँ मैंने अपना मजबूत गढ़ बना कोई रखा है। मुंह खोला तभी हाँ ये prostitution wrong में क्या, फिर तुम खाना खिलाता क्या हमको? हेलो, तुम बोलता prostitution wrong है तो मेरे को खाना खिलाओ ना। So you cannot move them. तो आप उन्हें निकाल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। ये रॉन्ग है राइट है। भूख से मरने के बजाय ये कर रहे हैं हम लोग, तुम काम दो, तुम खाना दो। So with these kind of words they continue. और इस तरह के शब्दों की ताकत से वो वहाँ जमे रहते हैं। And that gives devil a stronghold, a और ये place to बात rule. शैतान को एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए जगह देती है। Only God can deliver them. केवल परमेश्वर छुटकारा दे सकता When they है। know the word, जब वो वचन जानेंगे slowly they'll become free, तो धीरे धीरे वो आजाद and होंगे the devil has to move out. और शैतान को बाहर निकलना And that is पड़ेगा what is going to happen in the future. और यही भविष्य में जरूर होगा। The word of God will go like sea, और water. परमेश्वर का वचन पानी की तरह बह के निकलेगा। Amen. Amen. And every demonic strongholds will be broken. और हर शैतान के मजबूत गढ़ और बंदर ढा दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। If I'm talking about the city, I can talk even about your home. और यदि मैं शहर के बारे में बोल सकता हूँ तो आपके घर के बारे में बोल सकता हूँ। Amen. Amen. Any place. कोई भी जगह He has no right. उसका पास हक नहीं It है। is some of us who give him the right. ये हम में से कुछ लोग हैं जो उसे हक देते हैं। If we don't give him the right, यदि आप उसे हक ना दे he has no right. तो उसको हक नहीं मिलेगा। Remember, you have been given authority on this earth आपको इस धरती पर अधिकार दिया गया and the है second heavens. और दूसरे आकाश पर। That means the spiritual in the natural. और इसका मतलब है आत्मिक और सांसारिक Your जगत words are में powerful. आपके शब्दों में ताकत है। Amen. Amen. Okay. You know, we'll see next week. I know this is a very big message, but get this message because this is very important. अब ये You may require healing or miracles. आपको आरोग्य चमत्कार चाहिए, आपको ये संदेश जरूर सुनना So चाहिए। it's a journey, and I'll teach you in the journey what all happens and how Jesus also took the same journey as we have to take. और ये जीवन एक सफ़र है और हम जानेंगे इस सफ़र में क्या क्या होता है। यीशु ने भी ये सफ़र किया और ये सारी बातों को झेला है। Amen. Amen. Okay, let's all stand. आइए सब ठहरेंगे।